नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शन, साथ साथ ही वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी। और ये मैच है जीजी वर्सेस डीसी, जो है हमारा WPL यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग का 17वां मैच। और ये खेला जाएगा जनवरी 27, 2026 यानी कि बुधवार को। जी हाँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स को जैसे पता है कि हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। और साथ ही साथ हम आपको टाइम फ्लो के साथ बताते हैं वेरी लकी लकी प्लेयर्स, और उसके बाद हम बताते हैं आपको मैच और टॉस विनर्स। तो इन सभी के लिए स्टे ट्यून रही है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से दरख्वास्त यही होगी कि हमारे चैनल में अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे लगती है जो हम नहीं कर पा रहे, या आपको कोई चीज़ पसंद आती है, तो उसको फीडबैक में ज़रूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में। और अन्य कोई मैचेस जो कवर कर सकता हूँ मैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बट फिलहाल चलते हैं हम सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है टाइम फ्लो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है टाइम फ्लो को समझते हैं इस इनिंग्स के, इस मैच के। तो दोनों इनिंग्स आपके सामने स्क्रीन पर है, लेफ्ट में फर्स्ट इनिंग्स और राइट में सेकंड इनिंग्स। तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। और पहली इनिंग जो भी टीम खेले, जीजी हो या डीसी, दोनों में से जो भी यहाँ पे पहले बैटिंग करते हैं, शुरुआत के जो लगभग आधा घंटा होगा, यानी कि 7:30 बजे से लेकर 8:05 तक, यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉलिंग बहुत बढ़िया है। हो सकता है इनिशियल 1-2 ओवर ठीक ठाक बैटिंग हो, लेकिन वहाँ से थर्ड से लेके 7वें ओवर या 8वें ओवर तक बहुत ही तगड़ी बॉलिंग है। बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं जो भी टीम यहाँ फर्स्ट बैट कर रही है। ये पिच के ऊपर डिपेंड होता है कि पिच कैसे बनाते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब ये हुआ कि विकेट गिरेंगी, लगातार गिरेंगी, और हो सकता है कि रनआउट्स हों या DRS डिसीजन अगेंस्ट जाए, कैच आउट हो जाए वगैरह। तो ये सारी हरकतें होंगी 7:30 से लेकर 8:05 तक, लगभग 6 से 7 ओवर। उसके बाद 8:05 से लेकर लगभग 8:40 तक फिर न्यूट्रल फेज है। न्यूट्रल यानी दोनों टीमें अच्छी कर रही होंगी, जहाँ पे बॉलिंग टीम तो ऑलरेडी अच्छी कर ही रही थी, लेकिन अब बैटिंग टीम बेटर करते जा रही है। यहाँ पे रन्स बनाती हुई दिखाई देगी, विकेट्स को रोकती हुई दिखाई देगी, और स्कोर अच्छा बनाती हुई दिखाई देगी। तो ये सिलसिला चलेगा 8:05 से 8:40 तक। और उसके बाद लास्ट का जो फेज है, यानी कि 8:40 से 9 बजे तक, ये टोटल बैटिंग डोमिनेशन होनी चाहिए। यहाँ पे बैटिंग टीम फिर अब अच्छा करना शुरू होना चाहिए, और अच्छा टारगेट की तरफ पहुंचेंगे। हो सकता है टारगेट से शॉर्ट हो जाए, क्योंकि शुरुआत उनकी थोड़ी सी वीक रही होगी या विकेट गिरी होगी, लेकिन एक टाइम पे जहाँ लग रहा होगा कि शायद अच्छा टारगेट ना बना पाए, वहाँ पे डिसेंट टारगेट की तरफ पहुँच सकते हैं। ये फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड इनिंग्स में आप देखेंगे 9:20 से लेके 11 बजे तक, यहाँ पे हम पूरे इनिंग्स में शुरुआत 9:20 से लेके 9:50 तक बढ़िया बैटिंग देखेंगे। शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी सेकेंड इनिंग्स में, और मोस्ट लाइकली जो टारगेट होगा उसकी तरफ आगमन करते हुए दिखाई देंगे, और आसानी से ऐसा लग रहेगा कि बहुत अच्छा टारगेट की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना विकेट के नुकसान पे। ज़्यादा चांसेस नहीं है विकेट खोएंगे सेकेंड इनिंग्स में। यहाँ पे 9:50 से देखते हैं 10:30 बजे तक, यहाँ पे न्यूट्रल से शुरू होगा और फिर बॉलिंग की तरफ जाएगा। तो जो भी पहले ओपनर्स आएंगे वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर न्यूट्रल की तरफ, और फिर वहाँ पे बॉलिंग बढ़िया, यानी कि विकेट गिरने के चांसेस होंगे यहाँ पे 9:55 से लेके 10:30 तक। ये एक बड़ा जोन है, यहाँ पे संभल के खेलना होगा, स्पेशली अगर टारगेट अच्छा होता है, यानी कि 140 150 प्लस, तो थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि काफ़ी है, लगभग अराउंड 6-7 ओवर स्ट्रगल कर सकते हैं, विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद 10:30 बजे से लेके लगभग 11 बजे तक फिर बैटिंग है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस है विकेट गिरने के, तो ये फेज़ निकाल देते हैं। जो लाल में रेड साइड पे मार्क किया हुआ है उसको निकाल देते, तो उसके बाद फिर लास्ट में फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार का चलेगा फ्लो मैच का, जो दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। लेफ्ट में जब आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग्स की तरफ, वहाँ पे शुरुआती बॉलिंग है, तो यहाँ पे आप बॉलर्स पिक कर सकते हैं ड्रीम 11 के लिए, जो वेरी लकी लकी में आते हैं। और बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर से शुरू होते हैं, लगभग 3 या 4 नंबर से लेके जो ऑलराउंडर्स आते हैं वगैरह, उनको आप पिक कर सकते हैं, अच्छा बैटिंग करेंगे। सेकेंड इनिंग्स में ओपनर्स आपके अच्छा करेंगे, जो भी आते हैं या टॉप 3 के जो आते हैं वो बढ़िया करेंगे, वेरी लकी लकी में होंगे, वो अच्छा करेंगे। मिडिल ओवर में जो स्पिनर्स आते हैं, ऑलराउंडर्स आते हैं अपोजिट टीम के, वो बॉलिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। और एंड में पिंच हिटर्स यानी कि ऑलराउंडर्स बढ़िया बैटिंग करेंगे। आपको वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वाइज दूंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि टीम जैसे कि गुजरात जायंट्स होगी और डीसी की टीम कहाँ पे बैटर करते हुए दिखाई देगी। तो फर्स्ट इनिंग्स की तरफ शुरू करते हैं, तो काफ़ी मिक्स सेशन होगा 7:30 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक। और आप देखेंगे कि गुजरात टाइटंस और दिल्ली बिल्कुल बराबरी करता हुआ दिखाई देगी। शुरुआत हो सकता है गुजरात जायंट्स की तरफ जाए, फिर दिल्ली
वुमेन, फिर गुजरात, दिल्ली, तो इसी प्रकार से फर्स्ट इनिंग्स चलेगी। फर्स्ट इनिंग्स में मुझे मिक्स सेशन से दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर यहाँ पे पहले बैटिंग करने आते गुजरात टाइटंस तो स्ट्रगल ही करेंगे शुरुआत, जैसे मैंने बताया आपको पहले सेक्शन में। सिमिलर वे में अगर डीसी भी आती है तो स्ट्रगल करेगी, लेकिन ये ओवरऑल है, भले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इनके यहाँ पे फेजेस है जहाँ पे वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो कुछ इस प्रकार से चलेगा, और बिल्कुल मिक्स सेशन है फर्स्ट इनिंग्स में, ज़्यादा मुझे डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, दोनों टीमें ठीक ठाक ही करती हुई दिखाई दे रही है। और सेकेंड इनिंग्स की तरफ अगर हम देखते हैं, वहाँ पे घुमाव फिराव का माहौल है, वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपकी जीजी जो है यानी गुजरात जायंट्स की टीम ज़्यादा बेटर कर रही है। तो शुरुआत देखेंगे तो डीसी की तरफ से है, आप लगभग 9:20 से 9:55 तक देखेंगे, लेकिन उसके बाद नीचे जब जाएंगे 10 बजे से लेके 10:50 तक, यहाँ पे गुजरात जायंट्स वापसी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है गुजरात जायंट्स के लिए सेकेंड इनिंग्स में, स्पेशली यहाँ पे अगर गुजरात जायंट्स बैटिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे बैटिंग। और अगर यहाँ आप देखेंगे स्कोर, अगर पहले इनिंग में बाय एनी चांस गुजरात जायंट्स पहले बैटिंग करता है तो स्कोर अगर डिसेंट बना लेता है तो सेकेंड इनिंग में फिर यहाँ पे बॉलिंग में भी वापसी करता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक इनिंग का फ्लो देता हुआ चल रहा है कि कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा। ये भी मैंने एस्ट्रोलॉजी वाइज यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से निकाली है। अब हम देखते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए, और यहाँ पे वाली लिस्ट होगी हमारी न्यूमरोलॉजी वाली। और जैसे कि आपको पता है मैं 2 लिस्ट दूंगा, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं। तो शेफाली वर्मा, मेरिजिन कैप, श्री चन्नी, एशली गार्डनर, भारती फुलमाली, काशवी गौतम और राजेश्वरी गायकवाड़ बहुत अच्छे नंबर्स में बढ़िया करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे मैंने नेम, नंबर्स, लाइफ पाथ, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें यूज़ की है सारे प्लेयर्स की, तो ये बहुत ही अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। लकी में थे जमेमा रॉड्रिक्स, नंदिनी शर्मा, सोफी डेविन, अनुष्का शर्मा, जॉर्जिया वेरहम और कनिका ओझा। जमेमा रॉड्रिक्स इकलौती प्लेयर है जो लकी और न्यूट्रल के बीच आते, तो थोड़ी आज परफॉर्मेंस इनकी हिट एंड मिस टाइप होगी। इनिशियल लक इनको चाहिए होगा, हो सकता है कैच ड्रॉप हो जाए इनका या कैच पकड़ा जाए, वॉट एवर डीआरएस भी हो सकता है इनके अगेंस्ट जाए, या हो सकता है लकी रहे। तो कुछ इसी प्रकार का दिन होगा, डिपेंडिंग उनका कैसा इनिशियल एक ओवर के आसपास जो खेलेंगे उसमें कैसे इनकी होती है लक फेवरेबिलिटी, उसके हिसाब से इनका आज का दिन होगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है आज के दिन। जमेमा रॉड्रिक्स इकलौती प्लेयर हमारी यहाँ पे लिस्ट में, लकी भी वाले जो प्लेयर है वो भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल जो है तानिया भट्ट, बेथ मूनी और तनुजा कन्वर। बिलो न्यूट्रल में लॉरा वॉलवार्ट, निक्की प्रसाद, शनेल हेनरी, मिनू मानी, स्नेह राणा और रेणुका सिंह। न्यूट्रल वाले जो है वो नंबर्स उनके ठीक ठाक है, तो हो सकता है ये आपको हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस दे, यानी कि विकेट ले जाए एक साथ ही, पूरा दिन शायद कुछ ना करे, या रन्स बना दे बिल्कुल कुछ जीरो परफॉर्मेंस के बाद भी। और बिलो न्यूट्रल वाले आज काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। इनकी लाइफ पाथ और नीम नंबर्स वगैरह जितनी इन्फॉर्मेशन है आज इतनी मैच नहीं कर रही है, लेकिन इनको एस्ट्रोलॉजी वाइज देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमारी जो लिस्ट आपके सामने आ रही है, अगर इसमें ये अच्छे नंबर्स पे अच्छे प्लानिटरी पोजिशन में दिखाई दे रहे तो आप इन्हें पिक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरी लकी में, तो शेफाली वर्मा मेरिजिन कैप दिल्ली कैप्स की तरफ से, और एशली गार्डनर, बेथ मूनी, राजेश्वरी गायकवाड़ गुजरात जायंट्स की वजह से बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट में ये पिक करने चाहिए अपनी ड्रीम इलेवन में। जमेमा रॉड्रिक्स, श्री चन्नी, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, ये 4 प्लेयर्स हैं दिल्ली कैपिटल गुजरात जायंट्स से जो ठीक ठाक करेंगे। अच्छा है, लकी इनके प्लानिटरी पोजीशंस है और इनके चार्ट्स हैं। लॉरा वॉलवार्ड, नंदिनी शर्मा, मीनू मानी, जॉर्जिया वेरहम, कनिका ओझा और सोफी डेविन, ये हैं न्यूट्रल में। बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी इनकी, पूरा दिन इनका शायद हो सकता है ठीक ठाक ही चले, ज़्यादा खास ना करते हुए दिखाई दे, लेकिन ये पिक करे जा सकते हैं। अगर ये टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं तो आपको अच्छी फेवरेबिलिटी पे कमा के दे सकते हैं ड्रीम इलेवन के लिए। अदरवाइज़ ये मुझे लगता है थोड़े से आज डिसअपॉइंट कर सकते हैं। स्नेह राणा, निक्की प्रसाद, तानिया भाटिया, तनुजा कन्वर, रेणुका सिंह और अनुष्का शर्मा, ये सारे जो प्लेयर्स हैं 6 यहाँ पे बिल्कुल बिलो न्यूट्रल वाली परफॉर्मेंस इनकी होगी। इनके टाइम फ्लो, इनके चार्ट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, इन्हें अवॉइड करें आज। ये रहे हमारे ड्रीम इलेवन के पिक्स आज के दिन के लिए, लेकिन अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ। टॉस मैच और हमारे एस्ट्रोलॉजी वाइज और न्यूमरोलॉजी वाइज क्या कहते हैं आज के दिन के हमारे प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं टॉस विनर्स और मैच विनर्स न्यूमरोलॉजिकली। यहाँ पे मैंने नेम, नंबर, लाइफ पाथ और एज वगैरह इन्फॉर्मेशन ली दोनों कैप्टन्स की। सबसे पहले टॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स वुमेन की जो कैप्टन है उनके नंबर्स मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स की जमेमा रॉड्रिक्स की। जमेमा रॉड्रिक्स के नंबर इतने ख़राब नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे जो गुजरात जायंट्स की जो कैप्टन है उनके बहुत बढ़िया नंबर दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे टॉस जीतने में आज फेवरेबिलिटी उनकी दिखाई दे रही है। वहीं पे लाइफ पाथ आज का दिन जो है, दोनों केसेस अगर जब मैं देखता हूँ तो बढ़िया नंबर्स पे आते हैं। 27 तारीख है आज, 27, और अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो नंबर 2 पे आता है। तो 9 और 2 जो है वो हमारी जमाइमा रॉड्रिक्स से मुकाबले
हमारे जो गुजरात जायंट्स के कैप्टन है उनके ज़्यादा फेवर करता है, तो टॉस जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं। वहीं पे मैच के लिए भी गुजरात जायंट्स बहुत फेवरेबल रखता है। सबसे पहली चीज़ उनकी जो कैप्टन है उनके नंबर्स, उसके अलावा उनके जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर, साथ ही साथ गुजरात जायंट्स अगर आप कैलकुलेट करते ओवरऑल नंबर्स एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कैपिटल्स, उनके नंबर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे न्यूमेरोलॉजी वाइज प्रेडिक्शंस हमारे दोनों केसेस में। मुझे टॉस के लिए और मैच के लिए गुजरात जायंट्स वुमेन ज़्यादा लकी दिखाई दे रही है। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा टाइम फ्लो आज के मैच का, और हमने दोनों फ्लोज में यही देखा कि जो चेजिंग टीम है उनको आज ज़्यादा बैटिंग की फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। फर्स्ट इनिंग्स में स्ट्रगल बहुत है। यही केस था जो कल मैंने बताया था आपको कि मुंबई इंडियंस और वहाँ पे आरसीबी के बीच जो मैच होगा, वहाँ पे मुंबई इंडियंस अगर पहले बैट करती है तो भी उनके चांसेस बनते हैं जीतने के, क्योंकि मुंबई इंडियंस न्यूमोलॉजिकली लकी थी। लेकिन वहीं पे जो टीम अगर वहाँ पे बैट कर रही होती सेकंड में, उनकी न्यूमोलॉजी ज़्यादा बेटर होती कल, यानी कि आरसीबी, तो वो ज़्यादा चांसेस थे उनकी जीतने। कल उनकी न्यूमोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, अदरवाइज़ फेवरेबिलिटी सेकंड टीम की बहुत अच्छी थी कल। वैसे ही आज का फ्लो भी है। अगर बाय एनी चांस फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे गुजरात जायंट्स आती जिनकी न्यूमोलॉजी अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करे या मॉडरेट स्कोर भी करे तो आज वो जीतने के चांसेस बना सकती है। अगर सेकेंड इनिंग्स में वो बीच वाला फेज जहाँ पे रेड जोन मैंने मार्क किए थे वहाँ पे बॉलिंग अच्छी करती है। वहीं पे विपरीत में अगर डीसी वुमेन आती है और डीसी वुमेन फर्स्ट इनिंग्स में मॉडरेट स्कोर भी करती है, तो भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा सेकेंड इनिंग्स में वहाँ पे चेस को रोक पाना, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में गुजरात जायंट्स को एक तो न्यूमोलॉजिकली भी लकी है और एस्ट्रोलॉजिकली भी लकी है, तो दोनों केसेस में वहाँ पे गुजरात जायंट्स को फेवरेबिलिटी मिल रही है। तो आज के मैच में यहाँ पे अगर गुजरात जायंट्स चेस करता है या दिल्ली जो भी चेस करता है, उनको एस्ट्रोलॉजिकली बहुत आज हेल्प मिल रही है। तो हम देखेंगे ये कि पहले इनिंग्स में कितना स्कोर करते हैं जो भी टीम फर्स्ट बैट करती है, और फिर उस हिसाब से सेकंड इनिंग्स का फ्लो हमारा चलेगा। बट एनीवेज गुजरात टाइटन्स मेरे लिए न्यूमोलॉजिकली बहुत अच्छे नंबर्स पे आ रही है आज। और दूसरी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में जो भी टीम आज चेस कर रही है, मुझे लगता है उनके ज़्यादा फेवरेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस आज के मैच के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक के लिए, आपके कमेंट्स के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।